ओके, तो अब हमारे पास मेन्यू है एनिमेशन टैब। क्लियर? तो एनिमेशन टैब के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बता दूं कि एनिमेशन किसके ऊपर अप्लाई होती है। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी ट्रांजिशन अप्लाई की थी वो पता है किसके ऊपर अप्लाई हो रही थी? पूरी एक स्लाइड के ऊपर, एक पूरी स्लाइड के ऊपर। लेकिन एनिमेशंस अप्लाई होती हैं एक एक पार्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर? यानी कि इमेज है तो उसके ऊपर हम अलग से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट है तो उसके ऊपर अलग से आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टेबल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अब हम ऐसा करते हैं कि न्यू डुप्लीकेट, ओके, और मैं कुछ इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर लेता हूं यहां से आके, यहां क्लिप आर्ट से उठा लेते हैं। ठीक है, ये एक इमेज है और एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, टेबल कोई भी, ओके, और इसके कुछ थीम सेट कर लेते हैं यहां से। ठीक है, अच्छा, एक दूसरी टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट शेप्स में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लो। क्लियर? इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूं, सही है, कोई भी टेक्स्ट हो, डमी टेक्स्ट, और मैं हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग से एनिमेशन अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर? और जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, एनिमेशंस की टैब की जितनी भी चीजें हैं, एनिमेशन टैब की जितनी भी चीजें हैं वो आपको शो नहीं होंगी, हाइड होंगी। जबकि मैंने स्लाइड के ऊपर क्लिक किया हुआ है, देखो क्लिक किया हुआ है ना, उसके बावजूद एनिमेशन के अंदर जितनी भी चीजें हाइड हैं अभी तक। क्लियर? तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो एनिमेशन तो पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। देखें, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक आ गए एनिमेशंस। क्लियर? अब मैं यहां से आके एनिमेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। देखो, एक है एंट्रेंस, एक है एम्फेसिस, एक है एग्जिट। अब एंट्रेंस का मकसद यह है कि जब स्लाइड ओपन हो तब अप्लाई हो जाए एनिमेशन। एम्फेसिस मकसद ओपन होने के बाद जब वो रुके स्लाइड तो तब अप्लाई हो जाए। एक लास्ट एनिमेशन होती है जो एग्जिट पे अप्लाई होती है। एग्जिट का मकसद यह है कि जब स्लाइड बंद हो रही हो तब, जब नेक्स्ट स्लाइड आने वाली हो तो जाहिर है पहली वाली खत्म होगी ना स्लाइड, तो उस स्लाइड पे जब आप एग्जिट कर रहे हो तो तब अप्लाई हो जाए। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशंस। तो मैं पहले आके यहां पे इसको फ्लाई इन अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा है, टाइमिंग बहुत ज्यादा है। देखो यहां पे क्या है ड्यूरेशन उसकी 0.50 सेकेंड। तो मैं यहां से आके इसके ऊपर 4 सेकेंड अप्लाई कर देता हूं। कितने? 4 सेकेंड। क्लियर? और ये इस अप्लाई होगी ऑन क्लिक। किसके ऊपर अप्लाई होगी? ऑन क्लिक। अच्छा, मैं यही रहने देता हूं और इसको मैं व्यू कर देता हूं। देखिए अभी तक वो आया नहीं, आया ना टेक्स्ट बॉक्स। मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपके पास देखें स्लोली आ रहा है नीचे से, ये एनिमेशन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये एनिमेशंस आप अभी तक हमने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही एनिमेशन अप्लाई की है। क्लियर? तो अब हम अप्लाई कर देते हैं पीएचपी के ऊपर, यानी कि इमेज है हमारे पास, तो यहां से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज ये एनिमेशन है, इसकी ड्यूरेशन क्या है? 2 सेकेंड है। अब अपनी मर्जी की टाइमिंग दे सकते हो यहां से। तो मैं यहां पे आके 5 सेकेंड अप्लाई करता हूं और इसको भी ऑन क्लिक पे बुलाते हैं। सही है? और अगर ये आप एनिमेशन देखना चाह रहे हो तो आपके पास यहां पे देखो एनिमेशन पेन शो हो रहा है, एनिमेशन पेन, इसके ऊपर क्लिक करें। देखें आपको एनिमेशन अप्लाई कर रहा है कि कौन कौन सी एनिमेशन अप्लाई की हैं आपने। फर्स्ट वन तो ऑटोमेटिक आपको टारगेट करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है वो? टेक्स्ट बॉक्स है जिसके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई की है। उसके बाद आपके पास क्या है? पिक्चर है। क्लियर? और उसके बाद हम इस टेबल के ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और मैं यहां से आके एक दूसरी एनिमेशन अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, फ्लोर एन, यहां हम यहां से आके कुछ ऐसी अप्लाई करते हैं जो जाहिर हो जाए। क्लियर? चलें ये कर लेते हैं। ओके, और इसकी टाइमिंग है 0.5 या 50 सेकेंड, तो हम यहां से आके 4 सेकेंड कर लेते हैं।
ओके, अब मैं इनको फुल स्क्रीन में शो कर देता हूं। देखें, जब मैंने एक बार क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स आया, मैं सेकंड टाइम क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, इमेज, और थर्ड टाइम क्लिक करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, टेबल। समझ में आ रहा है? और आपने जो पहली एनिमेशन अप्लाई की है तो वो पहले डिस्प्ले होगी, जो सेकंड अप्लाई की है सेकंड अप्लाई होगी, जो थर्ड अप्लाई की है थर्ड में अप्लाई होगी। अब यहां से आके उनकी नंबरिंग देख सकते हो, देखें 1 2 3, और इनके ऊपर क्या शो हो रहा है, ऑन क्लिक के ऊपर ओपन होगी वो एनिमेशन, और उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट अप्लाई है वो भी शो कर रहा है कि जूम अप्लाई है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। इसके ऊपर देखें कौन सा अप्लाई है, व्हील। इसके ऊपर कौन सा है, फ्लाई इन। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, उसके बाद है आपके पास कि आप, ठीक है, अच्छा यहां से आके भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो, यहां से आओ या यहां से आओ एक ही बात है। क्लियर? तो हम अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशंस बाय चूजिंग दिस। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर आप सिंपली प्रीव्यू करना चाह रहे हो तो यहां से भी प्रीव्यू कर सकते हो सिंपली। क्लियर? अप्लाई करने के बाद प्रीव्यू करना है तो यहां से प्रीव्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में शो कर रहा हूं या इसको मैं स्लाइड शो कर रहा हूं, तो उसके बाद जब तक आप क्लिक नहीं करते तब तक कोई एनिमेशन नहीं आएगी। यानी कि कोई ना आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ना आपके पास वो पिक्चर आएगी, ना वो टेबल आएगी। समझ में आ रहा है? तो जब तक आप क्लिक नहीं करते, क्योंकि आपने वहां पे जो चूज किया है वो ऑन क्लिक चूज किया है, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऑन क्लिक चूज नहीं करना, मैं जैसे स्लाइड शो करूं तो सारी चीजें ऑटोमेटिक एक ही टाइम में आ जाएं, मुझे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। तो आपने करना यह है कि यहां पे आके क्लिक करो और स्टार्ट विथ प्रीवियस कर दो। क्या कर दोगे? स्टार्ट विथ प्रीवियस, यानी कि जैसे स्लाइड ओपन होगी आपके पास ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा, क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स भी ऐसे आ जाएगा और आपके पास पिक्चर भी ऐसे आ जाएगी और आपके पास टेबल भी ऐसे ही आ जाएगी, क्लिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है ना, पहले क्या आ रहा था 1 1 1 2 3। क्लियर? एक क्लिक तो पहले वो कौन सी चीज आएगी, टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड तो पिक्चर, थर्ड तो टेबल आ रहा था। अब आपके पास तीनों चीजें 0, यानी कि कोई वेट नहीं होगा ना क्लिक का ना किसी स्लाइड का, ऑटोमेटिक जैसे हम इसको स्लाइड शो करेंगे आपके पास सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर? किसी चीज को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? ओके। और एनिमेशन यही चीजें आपके पास वहां पे भी हैं CSS के अंदर। क्लियर है? CSS 3 की चीजें हैं कुछ। अच्छा, उसके बाद है आपके पास रीऑर्डर कर सकते हैं यहां से आके हम। चलें, ये अप्लाई हो गया।